Geeta Sharma from Metleda International. I'm an English lecturer. I've done Masters in English and Master in Education. I'm going to teach you about writing task 1. बहुत सारे बच्चों को राइटिंग टास्क 1 में प्रॉब्लम आती है, उनको पता ही नहीं चलता कि उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी कि आपको ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करना है। टुडे हम एक ब्रीफ उसके बारे में समझेंगे, जैसे कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल। अलग अलग कैटेगरीज के आपको ग्राफ पेपर में मिलते हैं, लेकिन उनको करने का मेथड सबका सेम रहता है। आज हम मेथड एक सीखेंगे, लेकिन वो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल और पाई चार्ट चारों में ही वो यूज़ होगा। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगी कि ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, यानी कि आपके सामने एक विजुअल प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है और आपने उसको वर्बली कैसे कन्वर्ट करना है। जब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई भी ग्राफ आता है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ लाइन ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगी, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो इंटरप्रिटेशन पे रहेगा। तो सबसे जो पहला स्टेप है, जब भी ग्राफ आप देखते हो तो आपने देखना है कि यह ग्राफ जो है वो आपका स्टैटिक है या डायनामिक है। यानी कि ग्राफ की दो कैटेगरीज है, वन इज द स्टैटिक एंड सेकंड इज द डायनामिक। अब ये पता कैसे चलेगा कि जो मेरा ग्राफ है वो स्टैटिक है या डायनामिक है। स्टैटिक का सिंपल सा एक मतलब है सिंगल ईयर। मान लो आपका जो ग्राफ है वो 2012 की बात कर रहा है, इट मीन्स कि देयर इज ओनली सिंगल ईयर, एक ईयर दिया हुआ है तो आपका ग्राफ आ जाता है स्टैटिक कैटेगरी में। और अगर वहां पे मोर देन 1 ईयर यानी मल्टीपल ईयर्स है तो आपका ग्राफ आ जाता है डायनामिक। तो सबसे पहले लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल और पाई चार्ट, इन चारों को करने का जो मेथड है वो सेम रहेगा। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, देखना है कि आपका ग्राफ कौन सा है, स्टैटिक है या डायनामिक। वो पता कैसे चलेगा, सिंगल ईयर मीन्स स्टैटिक और डायनामिक मीन्स मोर देन 1 ईयर। इन दोनों में बेसिकली आपने ट्रेंड्स को फॉलो करना। अब अगर ग्राफ स्टैटिक है तो इसमें आपके 4 ट्रेंड जो मेजरली फोकस होंगे। नंबर 1, आपको उसमें से हाईएस्ट फिगर पकड़नी है। कौन सी वाली? हाईएस्ट। नंबर 2, then you have to pick lowest figure. Then similarities and difference. Static graph में always focus on these 4 trends, यानी highest, lowest, similarity और difference. जब आपको ये चीज पता होगी कि आपने ग्राफ में किस चीज पे फोकस करना है, तो इंटरप्रिटेशन ग्राफ की आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। सिमिलरली ये तो बात हो गई स्टैटिक, यानी कि सिंगल ईयर का ग्राफ है तो आपने ये 4 ट्रेंड मेजरली डिस्कस करने हैं। डायनामिक में भी अगेन ट्रेंड्स फोकस करोगे आप, और डायनामिक में ट्रेंड्स आपको कौन से मिलेंगे? इंक्रीज, डिक्रीज, fluctuation, stability. These are the 4 trends: increase, decrease, fluctuation, stability. ये 4 ट्रेंड आपने उसमें देखने हैं। और सिमिलरली जब आप लाइन ग्राफ कर रहे हो तो लाइन ग्राफ में यू विल ऑल्सो सी पीक वैल्यू एंड सडन फॉल। तो दीज आर द 6 ट्रेंड्स जो आपने लाइन ग्राफ में देखने हैं। यानी ग्राफ करके जब भी आपने ग्राफ को करना है, पहले डर नहीं जाना। ग्राफ में क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि ग्राफ कौन सी कैटेगरी का है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, टेबल है या पाई चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी सिलेक्ट हो गया, उसके बाद ग्राफ स्टैटिक है या डायनामिक है। स्टैटिक का मतलब सिंगल ईयर। अगर स्टैटिक है तो उसमें से हाईएस्ट फिगर कौन सी है, लोएस्ट कौन सी है, और उनमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। और दूसरा, अगर ग्राफ डायनामिक है तो उसमें क्या है, इंक्रीज कौन सा है, डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, कहीं फिगर्स फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही, स्टेबल कहाँ पे है, या पीक वैल्यू या कोई सडन फॉल। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। जब पहले आप अपने माइंड में कैटेगरी रख के रखोगे कि दीज आर द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू फॉलो, आई एम गोइंग टू लुकिंग फॉर, तो आप आराम से ग्राफ को इंटरप्रेट कर